सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। जिनके जीवन का महायोगी के जिनके जीवन का ये मूल मंत्र था, उनके इतने आज की युवा पीढ़ी जिनको चमत्कार कहती है, रहस्य कहती है, लेकिन वो अपनी योग साधना के बल पर इतने बड़े महायोगी थे कि आज दूसरा कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। उनकी आप कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म, आपको एक लंबा सिलसिला है। वो पानी में चलते थे, वो समाधि हफ्तों जल में ले लेते थे, मचान बना कर रहते थे। और उनके कितने अनुयायी थे, आप आम आदमी भी और ख़ास आदमी भी, एक गरीब भी उनके पास आता था और ख़ास की आप कल्पना नहीं कर सकते। जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उनसे आशीर्वाद लेते थे। जब वो 3 वर्ष के थे तब देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन ये बच्चा राष्ट्रपति बनेगा, और वो बने। इसके अलावा इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, जवाहरलाल नेहरू भी संपर्क में रहते थे। और भी लोग, कोई गिनती नहीं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री, सांसदों कोई गिनती नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज लोग थोड़े से संबंध जिनके बन जाते हैं विधायक, सांसद, मंत्री से, और कैसे वो धन संपदा इकट्ठा करने के लिए या अपना प्रभाव और रुतबा बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। संत समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जगह जगह बड़े आश्रम और क्या नहीं करते, वो कितना इकट्ठा कर सकते थे। देवराहा बाबा एक इशारे पर, जिनकी सरकार कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं चाहा, दिया सबको, सबके कष्ट हरे लोगों के। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तो उतना नहीं समझ पाता आज। लेकिन सौभाग्य के हमारे बीच उनके जो प्रिय अंतरंग शिष्य कहें क्या कहें, जो उनकी आत्मा इनमें है, आजकल जिन लोगों ने पूरा बहावा को नहीं देखा, लेकिन आज हम जिनसे मिलवाने चाह रहे हैं, आप उनको देख के कल्पना कर सकते हैं कि क्या रहे होंगे वो। क्योंकि पूरा जो उनका प्रभाव था, उनका जो प्रेम था, वो आपको मिला हुआ है। और आपको देवदास जी कहते हैं, लेकिन लोग बड़े आदर और श्रद्धा के साथ बड़े सरकार कहते हैं। तो आज हम बड़ी सरकार के साथ श्रीधाम, जो मथुरा में यमुना के किनारे है, वहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने महाराज जी से उनके व्यस्त समय में थोड़ा सा समय लिया है। हम चर्चा करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या है पूरा। महाराज जी, सार्थक संवाद में आपका स्वागत। गुरु देवराहा बाबा के बारे में उस समय की पीढ़ी तो जानती थी, लेकिन आज की नई पीढ़ी को बड़ा विस्मय, आश्चर्य होता है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि देवराहा बाबा जी क्या क्या करते थे, कैसे थे वो, कैसे आए, आप उनके संपर्क में आए। मैं तो बहुत बचपन में 1967, 66-67 के हिसाब में आया जी। बाबा के बारे में बाबा ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि बच्चा मैं अष्टांग योग सिद्ध योगी हूँ, मेरी अवस्था ब्रह्मलीन है। जी। तो ऐसे योगी के बारे में कुछ कहना एक सूरज को दिया दिखाने के समान है। बाबा की आयु भी चर्चा में रही है हमेशा। प्रमाण जो है 400 साल तक का मिलता है। जी। जी। कोई 500, कोई 1000 बताते हैं, लेकिन उससे पहले कहाँ थे बाबा ये तो नहीं जानता कोई। जब बाबा ने कायाकल्प किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी जी, उस समय कायाकल्प किया बाबा ने। 400, लगभग 400 साल तो हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वहाँ से प्रमाण मिलता है कि उस समय बाबा ने कायाकल्प किया। 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोग कहते कि हम आशीर्वाद लेते रहे। हाँ, 6-6 पीढ़ी के हम भी जानते हैं। जी। तो बाबा की जो योग शक्ति कह लीजिए, आयु शक्ति कह लीजिए, और एक ऋषि मुनियों की जो ऊर्जा है, शक्ति है, इन सभी शक्तियों और ऊर्जा से संपन्न और ब्रह्म स्वरूप में बाबा को हम लोग देखते थे, अभी भी देखते हैं और मानते हैं और जानते हैं। आप
एकमात्र इस दुनिया में प्रतिनिधि हैं जो बाबा के साथ लंबे समय तक रहे, जिन्हें बाबा का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, माने एक तरह से बाबा के प्रतिनिधि के तौर पे आप हैं। तो आप थोड़ा सा ये तो बताइए कि बाबा के जो चमत्कारों की हम चर्चा करते कि वो पानी में चलते थे, कहीं हाथी घोड़ा को वो भंडारा कराते थे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो जिज्ञासा देखिए, पानी पे चलने की जो बात है ये तो सत्य है जी। पानी पे चलने की जो बात है, पानी के ऊपर भी चलते थे, पानी के अंदर भी चलते थे। ये जब मोटर गाड़ी नहीं था तो बाबा लंबी लंबी यात्रा करते थे, और जिन्होंने देखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में दरोगा थे वो जी शिवदानी सिंह उनका नाम था। जी प्रयाग इलाहाबाद जी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। अब तो उन्होंने समाधि ले ली है। बाद में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जॉब छोड़ दिया, छोड़ करके साधक बने, बाबा की सेवा में रहे। उसके बाद उन्होंने बाबा ने साधु दीक्षा दी उन्हें। तो वो बताते हैं कि बाबा जब उस समय प्रयाग आना होता था तो सरजू जी में वहाँ पहले सबको भेज देते थे जी और खुद सरजू जी में जाते, पानी के अंदर गए और यहाँ प्रयाग में निकल जाते थे। प्रयाग में डुबकी लगाए, वृंदावन में निकलते थे। दिन और तिथि और समय दे देते थे कि बच्चा इस समय तुम लोग वहाँ खूब भगवान की संकीर्तन कर। सैकड़ों लोग बैठ के संकीर्तन कर रहे हैं और उसी में बाबा प्रकट हो गए। तो इस तरह की बाबा की जो है ना जल यात्रा करते थे बाबा। और ये हमारे ऋषि मुनियों की पुरानी पद्धति भी है जी कि हमारे ऋषि मुनि पैदल चलेंगे तो कितना चलेंगे, या तो वो अदृश्य होकर के विलीन होकर के वहाँ प्रकट होते हैं। और ये भी बाबा के साथ हुआ है। ये भी हमारे सामने की ही घटना है। ये बात है हरिद्वार कुंभ की। अच्छा, किस सन की? ये होगी हमारे ख्याल से 84 से पहले वाली कुंभ जी। नहीं 84 नहीं, ये 84 से, हाँ 84 से पहले वाली कुंभ की बात है। उस कुंभ में अब उस समय मोबाइल नहीं होता था जी। तो कुंभ में वायरलेस चलता था, हर थाने में वायरलेस होते थे। तो बाबा की मचान गंगा जी के किनारे, और काली वो एक मंदिर है वहाँ ऊपर, इधर मानसा देवी है, उधर काली माता मंदिर है, तो उसको काली क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ मचान लगा हुआ है बाबा का। हम सेवा में थे और बहुत सारे दर्शक आते थे। तो आपके जैसे एक रिपोर्टर आए जी। पूरी जीप में भर के आए रिपोर्टर, कई लोग थे। और उसी दिन शाही स्नान थी। तो आए तो लोग बाबा से चर्चा करने लगे, तो बाबा से अनेक चर्चा किए। तो किसी ने उधर से जो उनके वर्कर होंगे, रिपोर्टर होंगे, और उन्होंने वायरलेस से खबर किया कि खबर करो, वो लोग देवराहा बाबा से मिलने गए थे और उनको बोल दो जल्दी आ जाएं। तो इन लोगों ने अपना इंटरव्यू ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद दोबारा वायरलेस आया कि स्नान शुरू होने वाला था और घाट पे देवराहा बाबा स्नान किए हैं और उसकी सारा फोटो ले ली गई है। फोटो ले ली गई है जी जी जी, और वीडियो भी बन गई है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि अभी तुम लोग वापस चल दिए हो, नहीं चले हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ से निकले हैं। बोले वापस जाओ और देवराहा बाबा से कंफर्म करो कि क्या वो उन्होंने स्नान किया, कुंभ का प्रथम स्नान, या नहीं किया। तो वो लोग सभी वापस आए। तो बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा आपने कुंभ का शाही स्नान किया या नहीं किया।
तो बाबा हंस के बोले, अरे बच्चा, हम तो दिन और रात 24 घंटा गंगा जी में ही रहते हैं, और बच्चा जो तुम पूछना चाह रहे हो सीधे सीधे पूछो। हम वहीं थे हर की पौड़ी पे, अभी अभी आए हैं, देख हमारा बाल भी गीला है, पानी टपक रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं कि ऋषि मुनि अदृश्य हो जाते थे, कहीं प्रकट हो जाते थे, तो ये हरिद्वार के कुंभ में दूसरे दिन खूब न्यूज़ में छपी, न्यूज़ में फ़ोटो के साथ आया कि देवराहा बाबा साफ दिखाई दे रहे हैं। घाट पे आए, क्योंकि जब शाही स्नान होता है तो 4-5 घंटे पहले पूरी घाट खाली कर दी जाती है। जी बिल्कुल। वहाँ एक मतलब आदमी तो क्या, कोई जीव जंतु भी नहीं जा सकता। पहले नागा साधु जाएंगे फिर। हाँ, तो दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ से स्नान करके पुल बनी हुई है, पुल के नीचे गए और वहाँ से अदृश्य हुए। जी, तो अदृश्य होने की जो योगियों की कला होती थी, विद्याएं होती थी, ये हमारे योग में भी वर्णन है और तंत्र में भी वर्णन है, मंत्र आदि से वर्णन है, ईश्वर कृपा में भी वर्णन है। तो और जो बाबा की उम्र की है, हमारे जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग का सिद्धांत है, इसमें 10 महामुद्रा हैं। महामुद्रा, महाबंध, महाभेदश्च खेचरी, उड्डयन मूलबंधश्च, बंधो जलांधराविदः, करणी विपरीताख्या, वज्रौली शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रादस्कम जरा मरण नाशनम। ये इदम ही मुद्रादस्कम जरा मरण नाशनम। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को या रोग दुख को, जीर्ण शीर्ण अवस्था को। हाँ जी, और मरण कहते हैं मृत्यु को। ये 10 महामुद्रा जो हैं, जन्म और जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु को नाश कर देता है। और बाबा कई बार बोल चुके कि बच्चा मैं मृत्यु के ऊपर सिंह के समान बैठा हूँ। बैठे। हाँ, आप कहीं भी कोई वीडियो देख लीजिए, बाबा का पेट नहीं दिखेगा आपको ना। उड्डयन बंध सिद्धि जो इसमें है ना, मूलाधार, उड्डयन और जलंधर, त्रिबंध बोलते हैं इसको। तो ये सिद्धि है जी। यह सिद्धि जो कर लेते हैं वो मृत्यु के ऊपर विजयी होते हैं जी। मृत्यु उनका कुछ नहीं कर सकता। वो तो महायोगी थे, ये कर पाते थे। लेकिन आज की दुनिया में बाबा सबसे बड़ी चुनौती हो गई स्वस्थ रहने की। 20 साल के लड़के को भी अटैक आ रहा है, 25 साल को कोई कुछ बीमारी, कैंसर बहुत फैल रहा है। तो जो स्वस्थ रहने के लिए इतना बड़ा योग न करे, लेकिन एक आयु जो 100 तक जाए, 80 तक तो जाए आदमी, तो स्वस्थ रहने की क्या आपने इतने दिन साथ में रहे, क्या एक आम आदमी आज की दुनिया में क्या करे कि वो स्वस्थ रहे? देखिए, अगर शरीर से स्वस्थ रहना है आपको जी, तो प्रथम जो आपकी मन और विचार स्वस्थ होने चाहिए जी। जिस व्यक्ति के मन और विचार स्वस्थ हों, शारीरिक रोग उसको बहुत कम होता है। ये स्वस्थ रहने चाहिए। और इनकी स्वस्थता ये है कि विचारवान होना चाहिए मनुष्य को। अगर हमें कुछ हमारे प्रयत्न से प्राप्त हो गया तो उसको ईश्वर कृपा माने और विचार पूर्वक, धैर्य पूर्वक उसका उपयोग करें अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। और अगर हम प्रयत्न किए और नहीं हुआ तो वहाँ पे भी विचार करना बहुत अनिवार्य, ज़्यादा ही ज़रूरी है जी। क्योंकि बाबा ने बताया कि बच्चा जब मनुष्य किसी कार्य में सफल नहीं होता जी, तो धैर्य को खो देता है। फिर वो इच्छा नहीं मान पाता हैं?
वो प्रभु इच्छा नहीं मान पाता कि प्रभु नहीं, की नहीं। इच्छा हो। अब प्रभु की इच्छा तो अलग ही छोड़ दीजिए। जी, हाँ। यहाँ पे प्रभु की इच्छा की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है माने ना माने, वहाँ धैर्य छोड़ने से, धैर्य को खो देने से मनुष्य क्या बोलते हैं, चिंता में चला जाता है। युवा अवसाद में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी तो सुसाइड कर रहे हैं। अब ये जो अवसाद है, चिंता है, उसमें जाने पे मनुष्य ना तो चैन से खा पाता है, ना सो पाता है, उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ती है। जी। और जहाँ मानसिक अवस्था बिगड़ेगी वहाँ आयु कैसे स्थिर रहेगी, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए बाबा ने हम लोगों को बताया कि बच्चा विचार और मन, इन दोनों को तुम्हें स्वस्थ रखना है। और मन की स्वस्थता कैसे आएगी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छद्म न भावा। जी। तो मन को निर्मल करने का, मन को स्वस्थ बनाने का ईश्वर की आराधना, ईश्वर प्रणिधानम, ये हमारे यम और नियम में सूत्र है अष्टांग योग का। जी। अब आ गया विचार का। विचारवान व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करता है। विचारवान व्यक्ति ही हर एग्जाम में आराम से पास हो जाता है, समझ रहे हैं ना? जी, जी। विचारवान व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और विचार का उपयोग न करने वाला व्यक्ति हमेशा दुख से भरा रहता है। विचारवान व्यक्ति होता है तो सत्य असत्य का निरूपण कर लेता है। जी। और जो व्यक्ति सत्य या असत्य का निरूपण करेगा वो कभी मानसिक अस्वस्थ हो ही नहीं सकता। जी, जी। तो इसीलिए इन दोनों पे बाबा ने बोला इन दोनों को स्वस्थ रखो। तो हमने पूछा बाबा से, भक्त लोग आपके जैसे ही आए, कोई प्रश्न किया तो हमारे सामने लाखों लोग आए हुए, क्या इंदिरा गांधी, क्या राजीव गांधी, क्या जगजीवन राम, तमाम नेता उपनेता, सबकी बातें हम सामने करवाते थे, सुनते थे। तो अनेक प्रकार की भक्तों की जो मनोकामना होती थी, बातें होती थी, दुभाषिया का काम हम ही करते थे। तो हमने पूछा बाबा से कि बाबा इस विचार को स्वस्थ रखने का उपाय क्या है? बाबा ने सबसे पहले बोला कि मनुष्य को ईश्वर के ऊपर आश्रित रहना चाहिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। सुन रहे हैं सभी? तो हमने बाबा से पूछा, भक्त थे एक शर्मा जी, तो उन्होंने हमसे बोला कि सबको ईश्वर को तो मानता नहीं है। तो हमने बाबा से बात पूछा कि बाबा सब कोई आत्मा ईश्वर को नहीं मानता है। तो बाबा ने बोला बच्चा सब कोई स्वयं को तो मानता है। आप अगर ईश्वर को नहीं मानते, स्वयं को मानते हैं ना। स्वयं पे भरोसा करना भी ईश्वर पे भरोसा करना ही होता है। स्वयं अर्थात अगर आप स्वयं को मानते हैं कि नहीं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो आप नहीं बोल रहे हो, आपका आत्मबल बोल रहा है। अहम वैश्वा नरो भूत्वा। तो आत्म बल अर्थात आत्मा भी ईश्वर का स्वरूप है, समझ रहे हैं ना? तो बच्चा वो आत्मा का स्वरूप है। वो अगर बोलता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, स्वयं पे विश्वास करे तो भी एक ही बात है, समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार बाबा हर चीज़ का हल, और बाबा सब चीज़ों को बड़ी आसानी से समाधान करते थे। तो बाबा की जो ज्ञान थी, बाबा की जो अद्भुत शक्तियाँ थीं, भारत के जितने भी शंकराचार्य हुए, जितने भी संत हुए, यहाँ तक कि चंद्रा स्वामी तांत्रिक संत माने जाते थे, अनेकों बार हमारे सामने आए हो। तो सभी आते थे बाबा के पास और बाबा सबको सम्मान देते थे। यहाँ तक कि कई सारे मौलाना संत होते हैं जो फकीर मौलाना,
ये लोग भी कतर से आते थे लोग दर्शन करने जी, अरब देश से जी। बाबा के दर्शन करने आते थे। आप एक तरह से मीडिएटर रहते थे, बाबा और जो बड़े नेता आते थे। ये कोई ऐसी पॉलिटिकल समस्या कभी इंदिरा गांधी ने, अटल बिहारी ने, किसी ने बताई हो, राजीव गांधी ने? ऐसा है, देखिए किसी का पर्सनल बात तो हम आपको बताएंगे नहीं, जी समझ रहे हैं जी। ना? वो एक तरह का वो है नहीं, उनकी चुगली करना बैठ के वो उत्तम नहीं, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है कि बच्चा किसी के पीठ पीछे बात करना वो निंदा में आ जाता है। हाँ, ये लोग आए अपने उन्नति के लिए, इन्होंने बाबा से आशीर्वाद की प्रार्थना की। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब देखिए जगजीवन राम जी जी। जब भी बाबा के पास आते थे, बाबा बहुत प्रेम करते थे। वो हमारे सामने एक ही दो बार राजनीति की बात किए होंगे, नहीं तो हमारा उद्धार कैसे होगा। ऐसे हमारा उद्धार, हम बड़े नीच हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, समझ रहे हैं ना? हम तो हमारा उद्धार कैसे होगा? बाबा बोले राम राम जप बच्चा, राम तुम्हारा उद्धार करेंगे, नाम तुम्हारा उद्धार, अपना चरण दे दीजिए, उससे हमारा उद्धार होगा। तो उनकी एक विह्वलता थी, प्रेम था बाबा के प्रति। और इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो अधिकतर वो ज्ञान के ऊपर चर्चा करते थे बाबा से। बाबा हमारे ये राजनीति में तो हम झूठ साथ सब लगा ही रहता है, छल कपट प्रपंच झूठ साथ ये सब चलता है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी शरणागति में रहूं और हमेशा प्रसन्न रहूं, हमारी आत्मा कहीं कमज़ोर न पड़े। आप कुछ अटल बिहारी से जुड़ा संस्मरण बता रहे थे? हाँ, वो अटल बिहारी की बात बता रहे हैं हम आपको। जी। उनसे हमारा बहुत प्रेम भी था। बाबा की समाधि के बाद भी कई बार हम यहाँ भी आए हो, और मैं भी जब उनका कभी बुलाया, कई बार उन्होंने बुलाया हमें, महाराज जी को बुलाओ, कई बार हम गए नहीं, कोई नियम अनुष्ठान में है तो, और कई बार हम गए भी, दिल्ली भी मिले उनसे। इंदिरा जी जब इमरजेंसी के दौरान चुनाव हार गई पूरे देश में, तो फिर वो बाबा के पास आई और फिर उनकी सत्ता में वापसी हुई। बिल्कुल हुई। क्या उस समय उनकी मुलाकात कितनी बार हुई और क्या कहा बाबा ने? बाबा की मुलाकात देवरिया में हुई उनकी। देवरिया में? जी जी। फिर प्रयाग में बाबा आए, सत्ता में आई, फिर प्रयाग में दर्शन किया उन्होंने। ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने में ही वो दर्शन किए। फिर 4-5 महीने बाद फिर बाबा बनारस गए, वहाँ भी आ गई। जी। तो वो भी बड़ी भक्त थी, बाबा का अक्सर स्मरण करती थी। और ये नहीं था, देवरिया में एक बार की घटना है, बरसात, इतनी जोर की बरसात थी, सावन भादों की महीना। देवरिया में कोई एयरपोर्ट नहीं है, गोरखपुर में हेलीपैड वगैरह था। तो दिल्ली से आई गोरखपुर, गोरखपुर से वहाँ के एसएसपी को लिए और वहाँ से रात को चली हैं। तो उस दिन बाबा ने हम लोगों को बोला कि लालटेन होती थी उस समय में, लालटेन जलता था उस समय। लालटेन देखा आप लोगों ने? अच्छा। तो मिट्टी के तेल रहता था, उस पर लालटेन में डाल के जलते थे। बाबा बोले बच्चा लालटेन बुझाना मत। जी। हमने कहा जी सरकार। तो बरसात चल रही थी, करीब 11:30-12 बज गया। तो हमने पूछा सरकार लालटेन को अब बुझा दिया जाए? नहीं बच्चा अभी मत बुझाना, उसको रखो। तो हम लोग सब संत लोग रहते थे रात की सेवा में, जो कीर्तन करते थे नाम का, लालटेन जलता हुआ छोड़ दिए। 2:45-3 बजे के आसपास अजीत सिंह एसएसपी थे देवरिया में जी। वो, और वहाँ के थाने के सलेमपुर थाने से गाड़ी आई। तो बाबा ने बोला जाओ बच्चा बाहर जाके देखो कोई आया है। तो मैं गया तो बोले कि इंदिरा गांधी जी आ रही हैं। अच्छा। तो हमने कहा इतने रात को आ रही हैं? बोले हाँ। तो बाबा ने कहा कौन आया है बच्चा? हमने कहा अजीत जी हैं
ये कप्तान कहा बोला बच्चा, बोले हमने बोला इंदिरा गांधी जी आ रही हैं, खबर लेके आए। अच्छा बच्चा, उसको बोल दो गाड़ी में ही बैठे, बरसात बहुत है। तो उनका दूसरी गाड़ी गई उनको लेने के लिए, वो बैठे रहे। करीब पौना घंटा 1 घंटा में लगभग में इंदिरा जी आए। बाबा निकले, मचान पे बैठे। ये जो मचान है यहाँ दूसरे तरह का है, वहाँ होता था प्लेटफार्म होती थी। बाबा की मचान की झोपड़ी पीछे होता था, आगे लंबा प्लेटफार्म होता था, उस पे एक फूस की ही ऐसे छतरी जैसी बनी थी, वहाँ पे बाबा बैठते थे। तो बाबा बैठ गए और वहीं बगल में केले के पौधे लगे थे। केले के पौधे बरसात में खूब बड़े बड़े थे। तो हम छाता लेके आए, तो बाबा बोले ना बच्चा, इसको छाता मत दो, ए माई चल केले के पत्ते के नीचे खड़ी हो जा। तो इंदिरा जी केले के पत्ते के नीचे खड़ी हो गई और करीब 1.5-2 घंटा बात की, खड़ी खड़ी। हाँ, कभी बाबा के सामने सब आते थे, खड़े होके 10-15-20 फुट से ही मिलते थे, ऐसे जैसे आप बैठे हम बैठे ना, कभी जैसे ये लोग हैं सामने। जी, हाँ। इससे भी दूर 15-20 फुट दूर बाबा ऊपर मचान पे रहते थे और लोग सामने रहते थे। जी। बाबा ने बात किया, बाबा ने बोला अच्छा माई जा, अब हमारा आशीर्वाद है, मैं स्नान करने जाऊंगा। मेरा स्नान का समय हो गया, तो पूरा गीला हो गई थी वो। फिर गई वहाँ से, फिर गोरखपुर गई, गोरखपुर से उसी समय गवर्नमेंट उनकी गिरी हुई थी। तो फिर गवर्नमेंट बनी, बाबा प्रयाग आए। उसके बाद बरसात के बाद जनवरी में आते थे बाबा, तो वहाँ आई दर्शन करने। बाबा बोलते थे अरे बार बार ज़रूरत नहीं है दर्शन करने की। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ आई। फिर बाबा वहाँ से प्रतिवर्ष प्रयाग, वृंदावन, हिमालय, फिर बाबा हिमालय से वापस होते थे बनारस, गंगा जी में मचान लगता था। फिर गंगा में बनारस दर्शन करने आ गई। तो अब उनकी श्रद्धा थी, भक्ति थी बाबा में। ये तो सभी दर्शन, जवाहरलाल नेहरू भी दर्शन बाबा की करते थे। जी। कुंभ में एक बार आग लग गई जहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती थी। हाँ, तो बाबा ने कैसे उसको? ये 89 की कुंभ की बात है। जी। विश्व हिंदू परिषद की पंडाल में आग लग गई। तो जब आग लगती है मेला में, तो इकट्ठा सायरन आवाज़ शुरू हो जाता है। तो चारों तरफ बड़ा आवाज़ हुआ। तो बाबा पूछे क्या हुआ बच्चा? हमने कहा आग लग गई है बाबा। कहाँ लगी है? मचान पे चढ़ के देख। तो मचान इतनी ऊंची होती थी, तो मैं उस पर चढ़ा। तो हमने कहा देखा बाबा, बहुत जोर की धुआं उठ रही है और लपट उठ रही है। तो इतने में वहाँ पीएसी वाले सेवा में रहते थे सुरक्षा के लिए। पीएसी के जवान आए, बोले कि विश्व हिंदू परिषद के टेंट में आग लग गई है। बाबा बाहर निकले और हमें बोले बालक जाओ गंगा जी से नीचे से पानी के पास से गीली मिट्टी लेके आओ। अच्छा। मैं गया भाग करके, गंगा जी से मिट्टी लेके आया और बाबा इसे हाथ में मिट्टी लिए, गोला जैसा बनाए और देख करके और उस गोले को फेंक दिए आग पर। अब आग से तो 3-4 किलोमीटर दूर थे बाबा। जी। अब फेंके और फेंकते ही अग्नि की लपट और धुआं एकदम, जैसे आप समझ लीजिए कि अग्नि जल रहा हुआ और पानी डाल दिए एकदम अचानक से, तो ऐसे सारा अग्नि वगैरह सब ठंडा हो गया। तो बाबा ऐसी कृपा लीला करते थे। एक मिनट, कोई दिक्कत आ रही अगर बैठ रही? 2 क्वेश्चन और हो जाए। बाबा के समय गौ सेवा और पर्यावरण, जीव जंतु सबकी सेवा जो चलती थी, अभी क्या वो चल रहे हैं आश्रम के द्वारा? आश्रम में 3 गौशाला है जी। भारतवर्ष में अभी 39 प्रजाति हैं गौ की जी। और 39 प्रजाति अपने यहाँ है। आपके यहाँ? हाँ जी। हमारे यहाँ बिचौर और कौन कौन सी
पुंगानूर, हर तरह की गौ मिलेंगी, छोटी गैया भी हैं अपने यहाँ जी। तो हमने भारतवर्ष की जितनी भी अपनी गौ वंशावली बची हुई है सबको इकट्ठा किया है पूरे भारत से। इस समय देश में साधु संत पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, जिसका 27 अप्रैल को ज्ञापन पूरे 6000 तहसीलों में दिया जाना है जी। क्या इस बार गौ हत्या पे प्रतिबंध लग पाएगा, क्या आपको लग रहा है? इनको पीछे करो माता जी को, पीछे चली जा माता, यहाँ मत बैठो। ऐसा है कि भारतवर्ष के जो गौ माता के प्रेमी हैं इस अभियान में लगे हैं। पहले से बहुत अच्छा है, अभी किसान लोग भी गौ पालन शुरू कर दिए हैं। और ये अभियान सिर्फ गौ माता की रक्षा के लिए नहीं है, अभियान है कि हम गौ से दूर क्यों हो रहे हैं जी। जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उनका एक आदमी था, उसने लेख लिखा कि इस देश में प्रत्येक घर में 2 या 3 पहलवान होते हैं, एक दादा, एक बाप और एक लड़का। हाँ। और हर घर में सारे लोग स्वस्थ हैं, किसी को जलाने की, लकड़ी की, इसकी कोई कमी नहीं है, खाना बनाने की, खाने की। सभी के घर में दूध, दही, घी पर्याप्त है। इसीलिए तो समृद्ध भारत कहा गया जी। सोने की चिड़िया जी। आज के समय में गौ हट गई जी। गौ हटने से क्या हुआ कि जो दूध, दही, घी सब खत्म हो गई। अब लोग दूध की जगह कोको कोला पी रहे हैं। अब मिले ही नहीं रहा उनको, तो वही पी रहे हैं। तो नकली घी, नकली दूध बाजार में ऐसी स्थिति में बीमारियां तो बढ़ेंगी। जी। तो अब उनको जगाना है और बताना है कि तुम गौ का पालन करो, तुम्हारे पास खेत है, तुम्हारे पास समृद्धि है, पालन करो। आवाज़ सुनिए अभी जी। जी हाँ, आई ना, ये छोटी सी गौ है, इतनी सी गौ है। वो पौंगनी वाली, हाँ, मोदी उसकी आवाज़ है जी। वही बोली ना, उसको भूख लगा होगा या सानी कर रहे होंगे तो बोली। जी। तो अब उनको जागरूक करना है और उससे उनमें जागरूकता आएगी तो वो गौ माता की सेवा, गौ रखेंगे, घर पे रखेंगे, तो उससे क्या है कि फिर से संवर्धन हो जाएगा, भारत की उन्नति होगी और हर मनुष्य गौ से जुड़ेगा। ये अभियान है। बाबा का जन्म का भले ही कोई प्रमाण ना हो, लेकिन ब्रह्मलीन होने का 1990 में योगिनी एकादशी उन्होंने खुद ही तय तारीख की तिथि की थी कि हम इस पे महाप्राण 6 महीना पहले जी। तो उन 6 महीना पहले जब तय किया तो उसके बीच वो आपको सब चीज़ें बता दे क्या करना है आगे, कुछ ऐसा आपको बता बाबा दे ने कि देखिए क्या चुनौतियाँ आएंगी, कैसे करना है? देखिए, जैसे आप जब छोटे थे जी। तो आपके पिताजी ने पढ़ाया होगा आपको। जी। अगर पिता अनपढ़ हो तो भी स्कूल तो भेजते थे। ऐसे ही गुरु महाराज जी जो उनके सेवा में रहते हैं उनको शिक्षा शुरू से ही देते हैं। और बाबा को ये पता था, इसीलिए सारा शिक्षा उन्होंने शुरू से दिया। बस उस 6 महीने के अंतराल में, हाँ बच्चा तुमको ये बताए थे, अब उसका ऐसे उपयोग करो, इसका प्रयोग करो, ऐसे होता है वैसे होता है। वो जो समय था एक महाप्रैक्टिकल का समय था। वही बस जी। ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, समझ रहे हैं ना। तो वो जो समय था वो एक विशेष ज्ञान मार्ग है जी। और उसका पूरा हमें लाभ मिला। बाबा ने पूरा ज्ञान दिया उसका। जो आज चुनौतियाँ इनके बारे में भी बाबा बता गए थे कि भविष्य में ऐसी चुनौतियाँ आएंगी। बाबा ने बताया, सब बताया, जितने भी युद्ध हो रहे हैं सब बता रखे हैं।
अभी क्या लगता है कि जो भविष्यवाणी चल रही है देश दुनिया में, बाबा ने 32 तक बहुत विपरीत समय है। बाबा ने बोला है कि बच्चा जिस समय ये 2027 के बाद जी और 23 से लेकर के 27 तक का समय भीषण बताया है भीषण वो देखने में आ रहा है। आ रहा, युद्ध शुरू हुआ है। उसके बाद भी परिस्थिति सामान्य नहीं रहेगी। अच्छा, तो बाबा ने बताया कि बच्चा, अब मैं आपको दिन तिथि नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे क्या है कि अच्छा नहीं होता है। बाबा ने बताया कि बच्चा 60 कोस पे गांव दिखेगा, एक समय ऐसा 60 कोस पर गांव दिखाई देगा। मतलब जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। जी, महाराज जी बता रहे थे कि 35 करोड़ जनसंख्या बचेगी भारत की, 65 करोड़ पूरी दुनिया की। तो अब कृपा है, संतोष की दया है। ये थे बड़ी सरकार जो पूरे उनमें अंश हैं देवराहा बाबा की। उतनी ही सरलता मृदुलता आप सब देखें और समझें, और जो बाबा छोड़ के गए हैं विरासत को, उसको वो बड़े शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। यहाँ जब यमुना किनारे उनके श्री धाम में लोग आसपास पूरे देश से जब परेशान होते, पीड़ित होते हैं, आते हैं, उनको समाधान मिलता है समस्याओं का। तो ये होता ही है कि जीवन में जब उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि महायोगी के साथ रहने का 35 वर्षों से ज़्यादा का, तो उसका जो प्रभाव है उसका हम सब भी उपयोग कर सकते हैं। आपको भी कभी समस्या हो तो बाबा से मिल सकते हैं मथुरा में यमुना किनारे। लेकिन इतना तय है कि स्वस्थ हम रह सकते हैं। जब 400-500 साल के महायोगी के प्रमाण है तो अपन 100 साल की आयु कर सकते हैं। बस मन और शरीर को स्वस्थ रखें, और एक जो बाबा हमेशा कहते हैं जप करें, तो जप करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, तो आपको कोई ये दुविधा द्वंद्व और इन सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना निराशा में जाने की, ना नशे की तरफ जाने की, खासकर युवा वर्ग को। तो आज के लिए बस इतना ही। सार्थक संवादों का ये सिलसिला निरंतर चलता रहे। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लोगों को भेजिए, जिससे अच्छी महान विभूतियों से जो हम चर्चा करते हैं वो आप तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे, जिससे समाज को इसका लाभ हो सके। और ये आपका बहुत गुरुदेव की ऐसी खूब खूब